हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। क्योंकि दीपावली है, दीपावली में आप लोग अपने भी घर की साफ सफाई कर रहे होंगे। तो मैं भी घर का साफ सफाई कर रहा था तो थोड़ा सा समय नहीं मिला, तो फिर से आप लोगों के लिए हाजिर है उसी उमंग उसी जोश के साथ में जीएस जनरल साइंस का पार्ट 5 लेके। सर मैथ कब आएगा? मैथ और इंग्लिश में वीडियो अब लगातार आएगा, चूंकि रूम का साफ सफाई हो चुका है, सभी चीज एडजस्टमेंट हो चुका है। तो अभी आप लोग पढ़िए जीएस का पार्ट 5। सर मैक्सिमम इंग्लिश में लिखा हुआ, लेकिन घबराने की बात नहीं है, हिंदी में भी बताएंगे। तो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, देखिए यहां से जो है कि कभी कभी आपसे पूछता है एयू का फुल फॉर्म क्या होता है। इसको हम लोग एयू से, स्मॉल एयू से भी डिनोट करते हैं। एयू का मतलब क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। देखिए एस्ट्रोनॉमिकल जो है कि कहा कि यह किसको रिप्रेजेंट करता है, तो यह जो हमारा है अर्थ, यानी कि अगर आपको कोई डिस्टेंस कहें निकालने के लिए किसके बीच में, अर्थ एंड सन, अर्थ और यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच का डिस्टेंस अगर कोई आपको निकालने के लिए बोले तो आप किस यूनिट का प्रयोग करेंगे? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा दूरी है इस दोनों के बीच में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकेंड में लिखा हुआ नॉन स्टिक सतह बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? जैसे कि अभी आप देखे होंगे शहर में अगर आप रहते होंगे तो गैस के ऊपर देखते हैं कोई बर्तन के ऊपर में काला काला कर करके पूरा लेयर रहता है, वह क्या होता है? नॉन स्टिक होता है, जिसमें कि कोई भी चीज चिपकता नहीं है। तो उसके लिए जिस चीज का प्रयोग किया जाता है उसको बनाने के लिए उसे क्या कहते हैं? टेफ्लॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेफ्लॉन कहते हैं। और ये सभी क्वेश्चन आपके एसएससी जेईई में आए हुए हैं। नेक्स्ट थर्ड में देखिए क्वेश्चन है मेल सेक्स हार्मोन। मेल सेक्स हार्मोन, मेल के अंदर में जो सेक्स हार्मोन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, बार बार ये चीज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, बोला कि संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई वृक्क का, किसका? वृक्क का इंग्लिश क्या होता है? किडनी होता है। किडनी का पूछा गया, किडनी का संरचनात्मक इकाई और कार्यात्मक इकाई क्या होता है? यानी कि संरचनात्मक स्ट्रक्चरल, ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड कार्यात्मक का क्या हो जाएगा? फंक्शनल यूनिट क्या होता है? तो इसे कहते हैं नेफ्रॉन। क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, नेफ्रॉन से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए लिखा हुआ एंगस्ट्रॉम, 5 क्वेश्चन में लिखा हुआ एंगस्ट्रॉम इज यूनिट ऑफ, यानी एंगस्ट्रॉम से हम लोग क्या मापते हैं? लेंथ मापते हैं, दूरी मापते हैं। ध्यान रखिएगा, लेंथ की जगह पे यहाँ पे लंबाई नहीं है, दूरी आ जाएगा, दूरी मापते हैं। अब देखिए एंगस्ट्रॉम को ए पे पावर हम लोग 0 यूज करते हैं। यह क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाएगा कि 1 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है, तो ध्यान रखिएगा 10 पे पावर -10 मीटर होता है। ध्यान रखिएगा, आप लोग लिखते चलिएगा साथ में। नेक्स्ट देखिए रिपीटेड क्वेश्चन, पार्सेक क्या है? पार्सेक जो है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है, जो कि पीछे आपको बता चुके हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पार्सेक है। ध्यान दीजिएगा यहां से, या ऑप्शन में लेंथ रहा तो आप लोग वहां पे लेंथ को भी टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ 7 नंबर Fe2O3 इज केमिकल फॉर्मूला। यह किसका केमिकल फॉर्मूला है? तो ये पीछे आपको पढ़ा चुके हैं, आप लोगों को याद होगा, हेमेटाइट के बारे में पढ़ाए थे। हेमाटाइट क्या है? हेमेटाइट आयरन का अयस्क है, लोहा का अयस्क है। लोहा का अयस्क मेन रूप से 2 बताए थे, एक बताए थे हेमाटाइट, एक बताए थे मैग्नेटाइट। हेमाटाइट का फॉर्मूला क्या बताए थे? Fe2O3, लेकिन मैग्नेटाइट का क्या बताए थे? Fe3O4 बताए थे। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आपसे पूछेगा नेक्स्ट जो है कि ग्रुप 15 इज ऑल्सो कॉल्ड, यानी कि ऑल्सो नोन एज ग्रुप 15। पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 15 को और किस नाम से जानते हैं? तो पिंटोजेन ग्रुप के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, ये चीज प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। नेक्स्ट 9 नंबर देखिए, द यूवी ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, यानी कि यूवी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है। यूवी क्या होता है? अल्ट्रावायलेट। ठीक है, अल्ट्रावायलेट ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, यानी कि अल्ट्रावायलेट ट्रीटमेंट ऑफ वाटर क्यों किया जाता है? वाटर का ट्रीटमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि यह क्या करता है? अल्ट्रावायलेट इनएक्टिवेट्स, यानी कि जो भी बैक्टीरिया उसमें मौजूद होते हैं वाटर में, उसको क्या करता है? इनएक्टिवेट्स, यानी ये दोनों मिलकर एक ही वर्ड है, निष्क्रिय कर देता है। उसको क्या कर देता है? निष्क्रिय कर देता है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन में है झूठा सोना या बेवकूफों का सोना, यानी कि आप देखते होंगे मार्केट वगैरह में जो कि कोई पहना हुआ रहता है उसको क्या कहते हैं? वो सोना जैसा दिखेगा लेकिन ओरिजिनल में सोना होता नहीं है, वो सभी लोगों को ठग लेते हैं, जिसे कहते हैं आयरन पायराइट्स। क्या कहते हैं? आयरन पायराइट्स कहते हैं, आयरन पायराइट्स। ठीक है, क्या कहते हैं? आयरन पायराइट्स कहते हैं। आयरन पायराइट्स का फॉर्मूला क्या होता है?
आयरन पायराइड्स का फॉर्मूला होता है FeS2। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, सफेद सोना किसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सफेद सोना कहते हैं प्लेटिनम को। किसको कहते हैं, प्लेटिनम को। प्लेटिनम लिख लीजिएगा इंग्लिश में PLATINUM, प्लेटिनम। प्लेटिनम को क्या कहा जाता है, सफेद सोना कहा जाता है, व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, हमने आपको बताया था कि बार बार रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन 12 नंबर, द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 9 यानी 89, यानी कि कहा कि वैसा बताइए एलिमेंट का नाम जो इसका एटॉमिक नंबर कितना होना चाहिए, 89 होना चाहिए। तो वह कौन सा है, एक्टिनियम है। ध्यान दीजिएगा, आपको बार बार बोल रहे हैं, इसको आप लोग जो है कि ध्यान देते रहिएगा। नेक्स्ट देखिए 13 में लिखा हुआ कोर्निया। कोर्निया इज ए पार्ट ऑफ, कोर्निया किसका पार्ट है भैया, कोर्निया आंख का पार्ट है। किसका पार्ट है, कोर्निया इज पार्ट ऑफ आईज, आंख का ये पार्ट है। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर में लिखा हुआ लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ब्लड का जो है कि लिक्विड जो है कि तरल अवस्था में क्या होता है, तो उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, प्लाज्मा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, लिक्विड जो पाया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, द स्काई अपीयर्स ब्लू, यानी कि हमारा आकाश जो है कि नीला दिखता है, किसके वजह से दिखता है। देखिए इसमें जो है कि क्वेश्चन हम आपको छोटा छोटा टाइप में लिख दिए हैं, लेकिन सभी प्रीवियस ईयर है। कहिएगा कि सर इतना आसान क्वेश्चन देता है कैसे, तो वहां पर देखिए लिख देगा द स्काई अपीयर्स ब्लू, लिख देगा ब्लू कलर इज मोर। क्या होता है, हम जानते हैं कि स्कैटरिंग होता है, स्कैटरिंग के वजह से होता है, यानी कि प्रकीर्णन के वजह से क्या होता है, हमारा आकाश जो है कि क्या दिखता है, ब्लू दिखता है, यानी स्कैटरिंग के वजह से। किसके वजह से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के वजह से हमारा क्या दिखता है, आकाश ब्लू दिखता है, पानी का नीला दिखाई देना स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। नेक्स्ट 16 देखिए, यानी कि हम ये भी जानते हैं कि आपको बार बार बोले थे कि दिवस से एक क्वेश्चन आपको रहेगा ही रहेगा, वर्ल्ड हार्ट डे, यानी कि विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन रिपीटेड है, मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सन। सन का जो है कि मेन जो है कि तत्व क्या होता है, सूर्य में क्या होता है, सूर्य जो है कि हमारा हाइड्रोजन होता है सूर्य में, जो कि आपको हम पढ़ा चुके हैं, हाइड्रोजन होता है। अगर हाइड्रोजन ऑप्शन में नहीं रहेगा तो क्या मारेंगे, हीलियम मारेंगे। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो है कि सन, सूर्य में कौन सी प्रक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन होता है या नाभिकीय विखंडन होता है, तो सूर्य में हमेशा नाभिकीय संलयन होगा। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट 18 नंबर बहुत ही VVI क्वेश्चन है, जो कि आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1930 यानी 1930 ईस्वी में फिजिक्स के क्षेत्र में किन्हें जो है कि नोबेल प्राइज मिला था, तो CV रमन को मिला था। CV रमन साहब को क्या मिला था, किस नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स के क्षेत्र में। अब पूछिएगा कि सर इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है चंद्रशेखर वेंकट रमन। क्या होता है, चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो इनको क्यों मिला था, देखिए नाम से ही पता चलता है, रमन लास्ट में लगा हुआ। ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर रिसर्च कर रहे थे और उन्हीं का इफेक्ट पर जो है कि क्या नाम रखा गया था उसको, रमन इफेक्ट के लिए उनको क्या मिला था, रमन इफेक्ट के लिए उनको यानी कि नोबेल प्राइज मिला था। 19 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो मोस्ट कॉमन आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन, हम ये चीज आपको बताए भी थे कि आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, तो आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन 3 होता है, जिसमें कि मैंने आपको बताया था प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो बोला कि मोस्ट कॉमन, तो मोस्ट कॉमन कौन सा है, प्रोटियम जो कि पहला होता है। ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम के बारे में हमने आपको पढ़ाया था कि ड्यूटेरियम को क्या कहा जाता है, हैवी वाटर कहा जाता है, भारी जल कहा जाता है। D2O का अनुभार एटॉमिक वेट कितना होता है, तो 20 होता है। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यहां से ये क्वेश्चन आपके पूछे गए थे एग्जाम में कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए नोबल गैस, इस चारों में से ऑप्शन में से बताइए कि कौन हमारा नोबल गैस नहीं है। यानी कि नोबल गैस क्या होता है कि अक्रिय, यहाँ से निष्क्रिय गैस कहिए, अक्रिय गैस कहिए। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ था हाइड्रोजन, बी में आर्गन, सी में दिया हुआ था हीलियम और डी में दिया हुआ था जेनन। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि नोबल गैस जो है कि टोटल कितना होता है, नोबल गैस की संख्या टोटल कितना है, 6 है। जबकि 6 है, कौन कौन सा है, आपको हीलियम है, हीलियम के बाद क्या होता है, नियोन है, ठीक है, नियोन के बाद कौन हो जाएगा, ऑर्गन हो जाएगा, ऑर्गन के बाद क्या हो जाएगा, क्रिप्टन हो जाएगा, जेनन हो जाएगा, यानी कि जेनन को एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स से कहिए, और जो है रेडन को RN से डिनोट करते हैं, रेडन। ठीक है, तो ये 6 जो है आपको 2 2 4 2 6 ये हमारा क्या है, नोबल गैस है। तो इस में से देखिए कौन सा नहीं है सर, आर्गन है, जेनन है, हीलियम है, जबकि हाइड्रोजन हमारा नोबल गैस
नहीं है। अगर वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए।